कि राष्ट्रपति मुर्मू जी से मैं बोलना चाहता हूं, वो आदिवासी दलितों के मुद्दे पे भले ही नहीं बोल रही है, पर उनको जिस संविधान के कारण उनको राष्ट्रपति पद मिला है, वो वहां पर बैठी है, और जिस संविधान के कारण वो गर्व से राष्ट्रपति बनी है, उस संविधान का अगर कोई विरोध कर रहा है, मनुस्मृति को आगे बता रहा है, कम से कम इस टॉपिक पे तो उनको आगे आके बताना चाहिए। अभी अभी एक शंकराचार्य जी मनुस्मृति को संविधान के ऊपर बताते, वो बोलते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद करा है, संविधान के ऊपर हमेशा मनुस्मृति रहेगी। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि बहुत खुशी की बात होती है कि हमारे देश की राष्ट्रपति एक ऐसे वर्ग से आती है जो बहुत संघर्ष कर रहा है, जो आदिकाल से रह रहा है, प्रकृति का पूजक है, और वो प्रकृति के संसाधनों से, सीमित संसाधनों से अपने जीवन का यापन कर रहा है, जैसे तैसे जी रहा है। बहुत गर्व हुआ था मुझे ये जानकर के आदिवासी से द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति बनती है। पर जब मैं हकीकत देखता हूं इस देश के अंदर कि अभी अभी भूमि अधिग्रहण के मामलों में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उनको बेघर करा जा रहा है, उनके जंगल छीने जा रहे हैं, जिस जगह को उसने बनाया आदिवासी ने, उस जगह से उसको बाहर निकाला जा रहा है, उसको मजबूरन वहां से सिटी की ओर दौड़ना पड़ रहा है, वो गुहार लगा रहा है, उसकी बात कोई नहीं सुन पा रहा है, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा है, ना वहां पर कंप्लेने हो पा रही है, ना उसके संरक्षण के लिए कोई विधायक, कोई सांसद आ पा रहा है, वो भी ऐसे माहौल में जब एक राष्ट्रपति हमारी आदिवासी होती है। तो मैं बताना चाहता हूं, ये जातिगत समीकरण बनाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति आदिवासी से बिठाकर, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं। अगर राष्ट्रपति हमारी आदिवासी है तो उसका एक मतलब होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, कम से कम एक संरक्षण वाली स्थिति में तो राष्ट्रपति जी को होना चाहिए कि हमारे जंगल बचा सके, क्योंकि राष्ट्रपति जी को पता होना चाहिए कि जंगल कितने जरूरी है, प्रकृति कितनी जरूरी है, उनके लिए तो आगे आना चाहिए। दिन पे दिन हजारों जंगल कटते जा रहे हैं, मानव जाति एक हिंसक जाति के रूप में बदल गई है, और वो प्रकृति के सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हजारों जीव विलुप्त होते कगार पर है, और कई प्रजातियां तो विलुप्त हो गई है, और हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पर न राष्ट्रपति एक शब्द बोलती है, न राष्ट्रपति उनके आंसू पोंछती है। आज पूरे देश के आदिवासी वर्ग उधर, दलित वर्ग ऊपर, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर दो आंखों से टकटकी लगा के देख रहा है कि कभी तो ये देवी जागेगी, कभी तो हमें लगेगा कि हमारे घर से हमारी बहन, हमारी बेटी आज राष्ट्रपति बनी है, तो कभी तो वो आवाज उठाएगी, और कभी तो नीचे एक तहलका मचेगा कि ये सब तुरंत रोका जाए, आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा, न आदिवासियों को मारा जाएगा, न जाति के नाम पे पीटा जाएगा, न उनके बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीना जाएगा, न उनके वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं से उनको दूर रखा जाएगा। मैं माननीय राष्ट्रपति मुर्मू से बोलना चाहता हूं कि आप लोगों से या देश की राष्ट्रपति से ये नहीं बोलना चाहता कि वो बिल्कुल जाकर उनके वो करे, उनका समर्थन ही करे हर बात का, कम से कम सरकार की तरफ से जाकर इन योजनाओं को समझे और जाने की क्या दिक्कत हो रही है आदिवासियों को, इन नियम से अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण और इनसे क्या छीना जा रहा है। कम से कम सरकार की तरफ से उनको समझा दे कि ये सही है या गलत है, या इसके फायदे या नुकसान बताए। मैं चाहता हूं राष्ट्रपति भवन से कम निकले तो सही, क्योंकि अगर जब तुम आदिवासी वर्ग के लिए जो जातिगत की बड़ी बड़ी बातें करी थी बीजेपी ने, या अन्य पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने जातिगत समीकरण के हिसाब से तुम लोगों के वर्ग के, क्योंकि सुनना हम लोगों को पड़ता है कि तुम लोगों के दलित वर्ग से हमने राष्ट्रपति बना दिया, और क्या चाहिए तुम लोगों को। तो मैं पूछना चाहता हूं वो कहां है, हम लोगों के वर्ग से वो कहां है। वो कम से कम आदिवासी के लिए नहीं बोल पा रही, तो मैं कैसे उम्मीद करूंगा कि वो हम दलितों के लिए बोलेगी, ओबीसी के लिए बोलेगी, गरीबों के लिए बोलेगी, शोषितों के लिए बोल पाएगी वो। मैं अब इसी के साथ में बोलना चाहता हूं, उसी तरह मायावती से मैं पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, जब जातिगत हिंसा हो रही है, यूपी बिहार के लोगों को पीटा जा रहा है, ये लोग भी मुंह पे पट्टी बनाकर बंद है, तो मैं कैसे बोल दूं। जब ये इनके वर्ग के लिए नहीं बोल पा रहे, तो गरीब शोषितों के लिए क्या बोलेंगे। ये सिर्फ इनके क्षेत्र की राजनीति करना चाहते हैं, इनके वोटर लेना चाहते हैं। बाकी मुद्दों की बातों में कोई भी एक क्षेत्रीय दल का नेता या कोई भी दलित, एसी एसटी, गरीबों की बातें तो खरीदता है, मंचों के ऊपर बड़े बड़े तालियां बजवा लेता है, बड़ी बड़ी योजनाओं का बखान कर देता है, हम ये करेंगे ये करेंगे। जब गरीबों को घरों से निकाला जाता है, उनके घरों पे जब बुलडोजर चलाया जाता है, आदिवासियों को जब भगाया जाता है और बर्बरता के साथ भगाया जाता है, पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाता है, मां बहनों को लाठियों से पीटा जाता है, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। भाषा के नाम पर जब मारा जाता है, गरीब व्यापारियों को मारा जाता है, उनका ठेला पलट दिया जाता है, तब ये लोग चुप हो जाते हैं।
मैंने तो इंदौर के अंदर देखा था कि कोरोना के टाइम में जब आदमी ठेला चलाता, उनके ठेले लेके ट्रेचिंग ग्राउंड में उनके ठेले तोड़ दिए गए। तो जब भी ये दलित नेता गरीबों की बात करने वाले चुप होते हैं, देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी से मैं बोलना चाहता हूं, वो आदिवासी दलितों के मुद्दे पे भले ही नहीं बोल रही है, पर उनको जिस पद कारण, जिस संविधान के कारण उनको राष्ट्रपति पद मिला है, वो वहां पर बैठी है, और जिस संविधान के कारण वो गर्व से राष्ट्रपति बनी है, उस संविधान का अगर कोई विरोध कर रहा है, मनुस्मृति को आगे बता रहा है, कम से कम इस टॉपिक पे तो उनको आगे आके बताना चाहिए। अभी अभी एक शंकराचार्य जी मनुस्मृति को संविधान के ऊपर बताते, वो बोलते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद करा है, संविधान के ऊपर हमेशा मनुस्मृति रहेगी। तब तो इस देश के राष्ट्रपति से लेकर जितने हम संविधान का फायदा उठाकर बने, भले वो मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, जो बाबा साहब अंबेडकर का फायदा तो उठाना चाहते हैं, पर जब बात संविधान आरक्षण पे आती है तो चुप होकर बैठ जाते हैं। और मैं भले राष्ट्रपति ने नहीं बोला, केजरीवाल ने नहीं बोला, जो बाबा साहब अंबेडकर का दिन भर पानी पी पी के नाम लेते हैं कि हम ये करेंगे, बाबा साहब के हम दीवाने हैं, चंद्रशेखर रावण ने नहीं बोला, जिनकी राजनीति पूरी बाबा साहब अंबेडकर पर टिकी हुई है, ये मायावती 4 बार मुख्यमंत्री इसी संविधान के कारण बनी है, इन लोगों ने नहीं बोला, जितने आरक्षित सांसद विधायक बने, इन लोगों ने इस बारे में एक बार भी संत से सामने आकर बात नहीं कही या कोई नोटिस नहीं पहुंचाया। मैं इन संत महामंडलेश्वर जी से पूछना चाहता हूं, शंकराचार्य जी से सॉरी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप संत की परिभाषा क्या है? क्योंकि शंकराचार्य बनने के लिए आपकी मनुस्मृति में तो यही है कि आप पहले अपना खुद का तर्पण करते हैं। तर्पण करने का मतलब यह कि आपने आपका जीवन समाप्त कर दिया, आप अब इस दुनिया के नहीं है। संत का मतलब यह होता है, न संत किसी वर्ण का होगा, न किसी जाति का होगा, न किसी संप्रदाय का होगा, न किसी धर्म का होगा, उसका काम है इस संपूर्ण मानव जाति, जीव जंतु, प्रकृति, इनका संरक्षण करना, एक ज्ञान के लिए बाहर निकल जाना। क्योंकि हमने तो वो संत इस दुनिया में देखे हैं जो महल को छोड़कर जंगलों में गए, भले वो गौतम हो, भले वो महावीर जैन हो, ये लोग बड़े बड़े महलों को छोड़कर ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए जंगलों में गए और कठिन तपस्याएं करी है सालों की, तब जाकर इनको ज्ञान मिला और उस ज्ञान की ज्योति को आज हम लोग महसूस करते हैं। आज मैं इन संतों को देख रहा हूं, इन शंकराचार्यों को देख रहा हूं, जो जंगलों से तो निकल गए, गांव से तो निकल गए, बैठ के महलों में बैठ रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहे और उसी देश के कानून, उसी देश के संविधान की बुराई कर रहे हैं। बल्कि इन लोगों का तो उससे कोई नाता ही नहीं होना चाहिए, न किसी धर्म से नाता होना चाहिए, न किसी जाति से नाता होना चाहिए। अरे आप तो खुद ब्राह्मण कुल से भी नाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतों की तो इस देश में ना कोई जाति रही है, ना कोई परंपरा रही है, ना आपके मन में किसी के लिए वात्सल्य होना चाहिए, ना किसी के लिए सुख दुख होना चाहिए। संत वो होता है जो एक जैसा होता है, समान होता है, इस देश, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बातें करता है, शिक्षित करने की बातें करता है, ज्ञान की खोज में लगा रहता है। हमने तो संतों का वो रूप देखा है, या हमने प्राचीन काल में, आदि काल में जितना हमने संतों को जाना है कि संत तो वो होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है। आज ये संतों आ गए, बड़ी बड़ी एसीओ में रहते, वीआईपी उसमें घूमते हैं और यूट्यूब चैनलों पे अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या देश को गुमराह करने के लिए, कभी देखो तो पंडित मिश्रा जी कुछ बोल देते, कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ बोल देते, कभी ये शंकराचार्य जी कुछ बोल देते। मैं इनसे बोलना चाहता हूं, तुम आरक्षण का विरोध कर रहे हो, तुम संविधान का विरोध इस न्यासपीठ से कर लेते हो, पर इनसे ही बने हुए जब सांसद आ जाते तुम्हारे वहां, विधायक आ जाते तुम्हारे वहां, बड़े अधिकारी आ जाते, उनका तो स्वागत बिल्कुल हाथ जोड़कर और खड़े होकर करते। उनसे जो व्यवस्था करवानी है वो तो तुमको चाहिए, सारी सुविधाएं संविधान के अंतर्गत चाहिए। तुम्हारे ऊपर अभी कुछ हमला हो जाता है या तुमको कोई चीज चाहिए तो संविधान के द्वारा तुम दलीलें देते हो कि हमको संविधान में हक दिया है, और बुराई उसी संविधान की करते हो। और जिसके कारण इस देश के अंदर जातिगत वर्ण व्यवस्था बनी, जो इस देश की बुराई है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसका विरोध करके गए, उसी मनुस्मृति की तुम तारीफ करते हो। तुम तो इस राष्ट्र के भी नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि राष्ट्र का वही होता है जो उस राष्ट्र के कानूनों को माने, जो उस राष्ट्र के आदर्शों को माने। तुम तो इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। मैं देश की जनता से बोलना चाहता हूं, भले वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, भले वो मिश्रा जी हो, या भले ये शंकराचार्य जी हो, या ऐसे कोई भी संत हो, अगर न्यासपीठ से वो संविधान की बुराई करते या आरक्षण की बुराई करते तो आप समझ लेना ये संत तो कतई नहीं है, ये संत वाले गुण तो कतई नहीं है। क्योंकि संत हमारे लिए आराध्य नहीं होते,
संत हमें जो शिक्षा का मार्ग बताएगा, जो भेदभाव करेगा ही नहीं कि ये दलित है कि आदिवासी, उनके लिए तो संपूर्ण मानव जाति है कि उनके लिए क्या है? महावीर स्वामी ने पूरे नंग हो गए थे, उनके लिए कपड़े ये सब महल क्या थे? गौतम बुद्ध निकल गए थे महल छोड़कर, उनके लिए क्या है? संत तो वो होते हैं, संत ये नहीं होते जो बड़े बड़े ऐशो आराम में रहते हैं और हमको पूरे देश को गुमराह करने की बातें करते हैं। अगर आप लोग इस मुद्दे से मेरे साथ में हो तो इन लोगों का विरोध करिए, सच्चाई को पहचानिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा साथ दीजिए।